Welcome to all my dear students, and today's lecture I am going to discuss about the composition of two functions, that how the two functions compose with each other. कैसे दो functions हम लोग लेते हैं और कैसे उनको हम लोग compose करके एक function बना देते हैं। तो इसके डेफिनेशन पर आने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया है कि दो फंक्शंस लिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि इन दो फंक्शंस को कंपोज करूंगी। प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या सीखा था, एक फंक्शन होता था और एक सेट ए से दूसरे सेट पे डिफाइंड होता था और आप वहां पर मैपिंग करते थे। यहाँ पर आपको दो फंक्शंस हैं मिलेंगे और इन दो फंक्शंस को आपको कंपोज करके एक फंक्शन बनाना है और जो कंपोज होकर जो नया फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और उसका को डोमेन क्या होगा। बेसिकली हम लोग ये सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो cos x है। दो अलग अलग फंक्शन है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो लेट्स सी क्या करूंगी मैं, इसका मैं एक बार बनाऊंगी फॉग और एक बार बनाऊंगी गॉफ। कैसे बनता है उसे देखिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x। तो मैंने क्या करना है, पहले बनाऊंगी मैं फॉग, ठीक है। एफ फंक्शन और जी फंक्शन को मैंने क्या किया, कंपोज किया। तो फॉग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए कुछ एलिमेंट रखना होगा x। जैसे ही ये एलिमेंट x इसको मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन गया। अब आप ये सोचिए कि यहाँ जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2x है। यहाँ पर जो फंक्शन आ गया आप चेंज होके वो हो गया एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर। तो आप जैसे देखेंगे एफ ऑफ टी पुट करेंगे तो एफ टी की वैल्यू हो जाएगी 2t। एफ के रखते ही एफ के की वैल्यू हो जाएगी 2k। एफ पी लेने पर एफ पी की वैल्यू हो जाएगी 2p। तो अगर एफ जी एक्स है तो यहाँ पर इस केस में क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स मिलेगा आपको। तो लेट्स सी 2 ऑफ 2 रख दिया, x की जगह x था और यहाँ पर x के प्लेस पे x ना होकर क्या है, gx है। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, 2 ऑफ gx। अब gx को देखिए, gx फंक्शन एक अलग तरीके से डिफाइंड है। gx फंक्शन जो है वो क्या है, cos x है। अब नाउ gx cos x, अगर x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पर gx को क्या करना है, एज इट इज उठा के यहाँ रख देना है। तो 2 ऑफ gx की वैल्यू cos x। तो ये तो था आपका फॉग ऑफ x। अब मैं बात करती हूँ कि इसका जो कंपोजिशन है वो दूसरे तरीके से लेती हूँ, गॉफ x। गॉफ ऑफ x हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x। क्लियर। g फंक्शन f फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, कंपोज हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब gx है cos x है, gt cos t, gt cos t। तो g fx कितना हो जाएगा, cos fx हो जाएगा। क्लियर। अब fx की वैल्यू कितनी है, fx इज व्हाट, fx इज 2x cos 2x। तो ये तो था आपका फॉग। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। आप अलग अलग दो फंक्शंस लेके इसको क्या कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो साइन एक्स है। मैं इससे क्या बनाऊंगी, एच और जी की हेल्प से मैं बनाऊंगी हॉग एक्स एंड क्या बनाऊंगी, गॉ एक्स। हॉग एक्स बनाऊंगी तो ये फंक्शन कैसे हो जाए, ऐसे h ऑफ g ऑफ x जो होगा, नाउ कम्स टू h ऑफ g ऑफ x। अब h ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो h ऑफ gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gx स्क्वायर। और gx की वैल्यू कितनी है, साइन x है, विच इज साइन x का होल स्क्वायर। नाउ इट विल कम आउट, साइन x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। क्लियर। तो ये तो था हॉग एक्स। अब ऐसे ही मैं क्या बनाऊंगी, गो एक्स। ठीक है। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन आप लोग देख रहे हैं, गो एक्स है तो कैसे होगा ये, g ऑफ h ऑफ x। g ऑफ h ऑफ x का मतलब क्या हुआ, gx है साइन x, gt साइन t। तो gh कितना देगा, साइन hx, साइन hx। अब hx की वैल्यू कितनी गिवन है, hx का जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, x स्क्वायर। तो साइन x स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर। तो ये तो था आपका हॉग एक्स है, गो एक्स। नाउ अब बात करते हैं कि जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन था hx, इसकी कुछ अपनी डोमेन और को डोमेन होगी। ये एक फंक्शन है, इसका भी अपना कुछ डोमेन और को डोमेन रहा होगा। जब ये फंक्शन कंपोज होकर मिला है आपको, तो इस केस में जो ये
फंक्शन बनकर आया है, hog x, gauh x, fog x, gof x, इन फंक्शंस का अपना डोमेन होगा और कुछ अपनी अलग क्या होंगी, कोडोमेन होंगी। तो उस चीज को अभी सीखते हैं। तो अब बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। लेट, मैंने क्या लिया है, एक फंक्शन ले लिया f फ्रॉम a टू b एंड अनदर फंक्शन इज फ्रॉम g टू c। तो ये फंक्शन है f a टू b है, g जो है b टू c है। मतलब f फंक्शन a टू b होने का क्या मतलब है कि इसकी डोमेन a है और कोडोमेन b है, g फंक्शन का डोमेन b है और कोडोमेन c है। देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g, मतलब जब आप f और g ये दोनों फंक्शन को जब कंपोज करेंगे तो जो नया फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, गॉफ a टू c। a टू c का मतलब अब जो डोमेन चलेगी वो a चलेगी, फंक्शन f का डोमेन चलेगा गॉफ के लिए और फंक्शन g का कोडोमेन चलेगा, फंक्शन जो g है उसका जो कोडोमेन है c, वो गॉफ का कोडोमेन c होगा। तो ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया, कोई 3 सेट कंसीडर कर लिया, सेट a, सेट b एंड सेट c। ये जो फंक्शन है a टू b ये f ऑफ x है और जो ये b टू c है, ये देख सकते हैं b टू c जो फंक्शन डिफाइंड है वो g ऑफ x है। f ऑफ x की कुछ अपनी वैल्यू है 3x है और gx क्या है वो x प्लस 1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप जब इसका गॉफ बनाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको गॉफ बनाते वक्त, गॉफ, ठीक है, गॉफ ऑफ x कैसे होगा, ये g ऑफ f ऑफ x। अब देखिए आप कि g ऑफ f ऑफ x आपको क्या देगा, g ऑफ f ऑफ x कितना देगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर f ऑफ x कितना है 3x है, तो आप यहाँ पर 3x रख के g टाइम्स ऑफ 3x रख लेंगे तो भी मेरा काम बन जाएगा। देखते हैं f ऑफ x की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो g इंटू 3x। g ऑफ x था x प्लस 1, g ऑफ 2x होगा तो 2x प्लस 1। हमारा फंक्शन कैसा है g ऑफ 3x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x प्लस 1। ठीक, तो ये जो था फंक्शन था, हम लोगों ने इस f फंक्शन और g फंक्शन को कंपोज करके कैसा फंक्शन बना दिया, गॉफ बना दिया। लेकिन अभी जो है वो बात आपको समझ में आई नहीं होगी, क्या इसका डोमेन a है और कोडोमेन c है। इस फंक्शन जो आपने नया कंपोज करके तैयार किया है, क्या फील आया कि इसका जो इस फंक्शन का डोमेन जो है वो a है और कोडोमेन जो है वो c है, नहीं फील आया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आपको मैपिंग के थ्रू और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए f ऑफ gx, गॉफ x की वैल्यू कितनी आ गई, गॉफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 3x प्लस 1। नाउ हमें ये जानना है कि इसका डोमेन क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, वही पुराना जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, इसमें रखिए वैल्यू किसकी। आप जब इसको तरीके से हो जाएगा, गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। क्लियर, अब इस x में आप क्या रखेंगे, फंक्शन f ऑफ x को देखिए जो डिफाइन है a टू b है, यानी फंक्शन f के लिए जो डोमेन का काम करेगा वो सेट a करेगा। तो f ऑफ x में x ये क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट a। तो यहाँ के एलिमेंट को अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वो डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ रखती हूं मैं g ऑफ f ऑफ x, x इज व्हाट 1। ठीक है, अब f ऑफ 1 पे आपको क्या इमेज मिली है, f ऑफ 1 लेने पर जैसे ही यहाँ पर f ऑफ x में यहाँ 1 रखते हैं तो आपको एक इमेज मिलती थी ना। देखिए पुराना वाला याद कीजिए, प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते थे, ये फंक्शन होता था x टू y f ऑफ x के तहत, तो यहाँ का एलिमेंट जो भी होता था उसको रखते थे, f ऑफ x में जो भी रखते थे मुझे इमेज मिल जाती थी y की। ठीक है, सेट y का मुझे इमेज मिलने लगता था जो भी मैं x में यहाँ पर रखती थी। सेम चीज यहाँ पर भी है, x आपने 1 लिया तो आपको 1 लेने पर क्या इमेज मिल रही है, 1 रखते ही यहाँ पर देखिए f ऑफ 1 रखते ही यहाँ पर 3 इंटू 1 विच इज व्हाट 3। f ऑफ 1 की इमेज कितनी मिली, 3 मिली, f ऑफ 1 की इमेज 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया g ऑफ f ऑफ 1 ने आपको 3 दिया। अब चेक करिए कि g3 ने आपको क्या दिया, g3 जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, b है। ठीक है, तो g में अगर मैं b सेट का एलिमेंट लूंगी तो मुझे क्या देगा, वो इमेज 4 दे रहा है। ठीक है, तो g3 ने मुझे क्या दिया, 4 दिया। क्लियर,
तो 1 लेने पर मुझे 3 के पास 3 जो है वो 4 से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर गॉफ ऑफ x1 लिया था ना, अब मैं गॉफ 2 निकालने जा रही हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 2, और f2 की जो है वैल्यू जैसे ही 2 लेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलने लगेगा, तो इसकी मैपिंग हो जाएगी 6 के साथ, तो इसकी वैल्यू होगी g ऑफ 6। और g6 किसके साथ रिलेटेड है, g6 डोमेन का एलिमेंट जब 6 आप लेंगे g फंक्शन के अंडर, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो g6 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। नाउ दिस वन f ऑफ x का डोमेन अगर 3 लेंगे, यहाँ पर गॉफ ऑफ 3 की अगर बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ 3, ठीक है। और f ऑफ 3 की इमेज कितनी है, 9 है, क्योंकि 3 लेते ही यहाँ पर 3 3 9 मिलेगा, और f3 की इमेज कितनी आ गई, 9, और g9 ने मुझे क्या दिया है, g9 ने 10 दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपने डोमेन के जब एलिमेंट को उठाया, यहाँ का 1 2 और 3, इस सेट का फंक्शन f का जब आपने डोमेन लिया 1 2 3, तो आपको जो वो मिला, इमेज मिली, वो कैसे मिली, 4 7 एंड 10। तो फंक्शन जो है गॉफ है, तो गॉफ फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कैसा होगा, गॉफ फंक्शन का डोमेन जो हुआ वो a टू c हुआ, विच इम्प्लाइज व्हाट, जो गॉफ है आपका वो कैसे डिफाइंड है, गॉफ जो है इस सेट के एलिमेंट कौन है, इसके डोमेन के 1 2 3, और कहां पर गया है, मैपिंग किसके साथ की है इसने, इसके साथ, इमेज कौन सी दे रहा है, ये 4 7 10 की। तो ये तो था आपका गॉफ फंक्शन जो कि कंपोज होने के बाद मिला है, और उस केस में आपकी डोमेन 1 2 3 है, और कोडोमेन जो है वो 4 7 एंड 10, डोमेन 1 2 3, कोडोमेन 4 7 एंड 10, ठीक है। नाउ लेट्स टेक मोर एग्जांपल। देखिए इस एग्जांपल में f जो है वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फ्रॉम इसका डोमेन जो है वो 2 3 4 5 एंड कोडोमेन 3 4 5 9 है। ऐसे ही एक फंक्शन g डिफाइन है, who's having some values in domain and codomain and some values are given, f of 2 की इमेज, f of 3 की इमेज गिवन है, f of 4 एंड 5 दोनों की इमेज गिवन है। ऐसे ही g फंक्शन के लिए g3 की इमेज गिवन है, g4 की इमेज भी गिवन है, g5 एंड g9 के लिए भी कुछ इमेजेस गिवन है। यू हैव टू फाइंड गॉफ निकालना है। तो गॉफ फंक्शन का डोमेन अभी बताया था क्या चलेगा, फ्रॉम a टू c, क्लियर। तो a टू c रखने के लिए मुझे डोमेन कहां से मिलेगा, फंक्शन f के f का जो डोमेन होगा वो मुझे यूज करना होगा। तो गॉफ ऑफ x क्या होगा, गॉफ ऑफ x जो होगा वो कैसे होगा, अभी g ऑफ f ऑफ व्हाट, मैं क्या लूंगी f ऑफ x में, g ऑफ f ऑफ x में x की कौन सी वैल्यू लूंगी, ऑब्वियसली x मुझे क्या देगा, x कहां से मिलेगा, मुझे f फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा ना, तो मुझे क्या लेना होगा, g ऑफ f ऑफ 1, और f ऑफ 1 की इमेज, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो f ऑफ 2 ने मुझे क्या दिया, f ऑफ 2 की इमेज कितनी है, 3 है, f ऑफ 2 की इमेज कितनी है, 3 है, और g3 की वैल्यू कितनी गिवन है, g3 इज 7। नाउ गॉफ ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ आपको कौन सा निकालना है, 2 का निकाल चुके हैं, तो अब जो डोमेन का नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, f ऑफ 3 होगा, और f ऑफ 3 की जो इमेज है वो देख सकते हैं, f ऑफ 3 इज गिवन 4, तो g ऑफ 4 कितना देगा, g4 इज इक्वल टू 7। नाउ f ऑफ 4 अगला जो डोमेन का एलिमेंट है f फंक्शन का उसे लेंगे, और f4 की वैल्यू कितनी है, f4 इज इक्वल टू 5, तो g ऑफ 5, और g5 की वैल्यू कितनी गिवन है, 11, ठीक है। तो डोमेन के एलिमेंट एग्जॉस्ट हुए कि नहीं हुए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बच गया 5, तो मैं लूंगी g ऑफ f ऑफ 5, और f ऑफ 5 की इमेज अगेन 5, g5, तो g5 हमें क्या वैल्यू देगा, 9। तो आपने देखा कि गॉफ निकालते वक्त मैंने डोमेन के सारे एलिमेंट का यूज कर लिया, सेट a के यानी f जो फंक्शन था उसका डोमेन ही गॉफ के लिए डोमेन का काम करता है, तो डोमेन को यूज करते ही आपको सारी इमेजेस मिल गई। देखो यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है 2 को, 3 को, 4 को और 5 को, these are the values of गॉफ। Now let's take one more example. Let's solve the example 17, which is your NCERT mathematics. It is
वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई थी, बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ था इस क्वेश्चन को। मैंने इसमें जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स, है ना। देन शो दैट गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन सेट बी एंड फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए। बेसिकली आपको गॉफ एंड फॉग ही बताना है, अभी तक जो हम लोग करते आए हैं वही चीज बतानी है, बट इसका थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। क्या किया इन्होंने, सेट ए को ऐसे डिफाइन किया है कि रियल नंबर, ये सेट जो है वो रियल टू रियल ही है, बट कुछ एलिमेंट को एक्सक्लूड किया हुआ है। जैसे ए सेट के लिए रियल नंबर में से 3/5 को हटाया हुआ है। क्यों हटाया हुआ है, 3/5 अगर आप रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेट जो होगा आपको क्या देने लगेगा, अनडिफाइंड होने लगेगा। देखिए आप 3/5 यहाँ रख कर देखिए इस वाले सेट में, ठीक है। तो जी के लिए अगर सेट ए में अगर आप रियल नंबर में से 3/5 नहीं हटाएंगे, यहाँ 3/5 रखते ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नीचे 0 मिलने लगेगा, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में, और 0 होते ही फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया है, आर में से 3/5 हटा दिया। सेट बी कैसे डिफाइंड है, सेट बी के लिए जो रियल नंबर में से किसको हटाया हुआ है, 7/5 को। 7/5 यहाँ क्यों हटाया पता चला, 7/5 रखते तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता, इसलिए 7/5 भी हटाया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हुई है। अब बात है कि आइडेंटिटी, गॉफ को आइडेंटिटी और बी प्रूव करना है और फॉग को आइडेंटिटी ऑन सेट ए प्रूव करना है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझिए कि आप इस फॉग में ऐसा क्या रखेंगे कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने लगे, ठीक है। तो आप जो भी फॉग में रखेंगे वही आपको रिजल्टेंट मिलने वाला है। यहाँ पर गिवन भी है कि आइडेंटिटी में जैसे ही आप एक्स रखें तो आपको एक्स मिले, और वो एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को। फिर आइडेंटिटी बी, ये चीज शो करते वक्त आइडेंटिटी ऑन बी सेट का मतलब जब ये शो आउट करेंगे आप, तो उस केस में जो भी एक्स आप लेंगे आपको रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, एक्स ही मिलना चाहिए। और एक्स कहाँ का होगा, वो सेट बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉफ निकाल देती हूँ, फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए, यू हैव टू प्रूव दिस वन, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, फॉग निकालने के लिए फॉग ऑफ एक्स लेना होगा, ठीक। एक्स कहाँ का लोगे, अब यहाँ देखो ये फंक्शन कैसे होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स में आपको क्या रखना होगा, ये देखो इसको ऐसे रीड करिए आप, एफ ऑफ एक्स, इस पूरे को जैसे एफ ऑफ जी एक्स अभी तक क्या पढ़ते थे आप, एफ ऑफ एक्स पढ़ते थे ना। देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस बात समझ में, एक्स की जगह पे क्या लेना है, सिर्फ जी एक्स लेना है। और हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, 3x + 4 5x - 7 है। तो अगर एफ जी एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3gx हो जाएगा, बस इतना ही तो चेंज है। तो यहाँ पर मुझे एफ ऑफ एक्स के जगह 3x + 4 ना लिखकर मैं क्या लिखूंगी, 3 ऑफ gx, क्योंकि f के अंदर क्या है, gx है। तो 3gx + 4 ओवर 5gx प्लस -7 लेना है आपको, -7। नाउ अब gx देखिए, gx फंक्शन कैसे डिफाइंड है, अब gx की वैल्यू को यहाँ रखिए, 3 × gx कितना है, gx है 7x + 4 अपॉन 5x - 3 + 4 आ जाएगा ये वाला एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाय 5। फिर से gx की वैल्यू, gx फंक्शन की वैल्यू क्या है, 7x + 4, रखिए gx की वैल्यू 7x + 4 अपॉन 5x - 3 एंड यहाँ पर -3। बस अब करना क्या है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके देखते हैं कितना मिलता है हमें। सॉल्व कराइए इसको, पहले एलसीएम लीजिए इसका डायरेक्ट यहाँ से, तो कितना हो जाए, यहाँ से एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट ऐड करा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21x + 12 + 20x - 12। ओके, नाउ नीचे कितना मिलेगा मुझे, 5x - 3 एंड होल अपॉन, होल डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 35x + 20, यहाँ पर ये एलसीएम लेने के बाद कितना मिलेगा, -15x एंड +9। क्या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पर, 5 ऑफ gx की वैल्यू मैंने ले ली 35x एंड 5 4 जा 20x आएगा ना यहाँ पर,
देखो यहाँ 20 आ गया, ठीक है। एंड इन दिस केस कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 5x माइनस 7 है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था, माइनस का 7 था, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। 5 7 जा 35x, यहाँ कितना मिलेगा 35x एंड दिस प्लस 21 मिलेगा। क्लियर, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, इट्स वेरी इजी। देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 35 से 35 कैंसिल हो गया। 21x प्लस 20x इज व्हाट, 41x अपॉन 20 प्लस 21 20 और प्लस 21 दैट इज 41। क्लियर, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट, क्या मिला x। तो आपने क्या देखा कि आपने गॉफ फॉर्म में अगर x रखा तो आपको क्या मिलता है, x ही मिलता है। सिमिलरली अगर मैं गॉफ की बात करूं, यहाँ पर गॉफ निकालने जाएंगे और वहां अगर मैं x लूंगी तो देखना वहां भी मुझे क्या मिलेगा, x ही मिलता है। लेट्स चेक इट, f ऑफ x हो जाएगा ये, ठीक है। और f ऑफ x की वैल्यू कैसे होगी, देखिए इसको, g ऑफ f ऑफ x, और आपका फंक्शन है gx है, तब 7x प्लस 4 है, ठीक है। gk रहेगा तो 7k प्लस 4 होगा। तो यहाँ पर g f ऑफ x है, तो यहाँ कितना मिलेगा, 7f ऑफ x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं लिखूंगी 7f ऑफ x प्लस 4 ओवर 5, x की जगह अब क्या चेंज हो गया, देखो x था तो x था, अब fx है तो क्या चलेगा इस फंक्शन में, f ऑफ x प्लस सॉरी माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करना है, f ऑफ x फंक्शन आपको गिवन है, रखिए यहाँ f ऑफ x की वैल्यू 7 इंटू एफ ऑफ x कितना है, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, नाउ प्लस 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5, fx की वैल्यू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा, बस वो सॉल्व कराना है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 7 21x प्लस 28, और यहाँ हो जाएगा प्लस 20 और ये हो जाएगा माइनस 28। नाउ होल डिवाइडेड बाय, ये आएगा नीचे फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये चीज जो है, ठीक है। देखो यहाँ भी था ना, इसके अपॉन में क्या था, आप हम लोगों से छूट गई थी वो चीज, इसके अपॉन में भी था 5x माइनस 3, ठीक है। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो दीज टर्म्स आर कैंसिल आउट विद ईच अदर। सिमिलरली यहाँ भी वही टर्म मिलेगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मैं उसे डायरेक्ट ही हटा दे रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इट्स जस्ट जनरल अलजेब्रा, 15x प्लस 20 और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद माइनस 15x और प्लस 21, ठीक है। दिस टर्म कैंसिल आउट विद दिस एंड दिस कैंसिल आउट विद दिस वन। तो कितना मिला यहाँ पर 21x प्लस 20 41x, देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। यहाँ पर कितना मिलेगा 40, कैंसिल होके क्या मिला x। तो आपने क्या देखा कि फॉग में और गॉफ में दोनों में जब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट x रखा तो आपको जो रिजल्टेंट आंसर मिला वो क्या मिला, x ही मिल गया। बस यही क्वेश्चन में प्रूफ कराना था। अब थोड़े बहुत और एग्जांपल्स लेते हैं, तब हम लोग करेंगे इनवर्टिबल ऑफ फंक्शन का इनवर्स जो है वो कैसे निकाला। एग्जाम्पल 18 इज इफ फंक्शन a to b and g is a function from b to c are 1 1। कोई दो फंक्शन है f and g, ये दोनों फंक्शन क्या है 1 1 है। देन शो दैट गॉफ, जब इसका आप कंपोज करेंगे और इसको गॉफ बनाएंगे तब वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 1 1 को प्रूफ कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि पहले हम लोग मैपिंग लेके चलते थे कि दो फंक्शन जो हैं वो उनकी इमेज क्या है, कैसे लेके चलते थे कि दो फंक्शन हैं और अगर उनकी इमेज क्या है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल है, मीन्स व्हाट कि यहाँ जो एलिमेंट है x1 वो भी आपस में इक्वल है। यही चीज प्रूफ कराते थे ना 1 1 के लिए। तो सेम थिंग इज हियर कि मुझे अगर गॉफ को 1 1 दिखाना है, ये दोनों तो ऑलरेडी 1 1 है, गॉफ को 1 1 दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, गॉफ ऑफ लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि गॉफ फंक्शन जो है उसके जो एलिमेंट हैं यानी फंक्शन f का जो डोमेन है वो x1 है, ठीक है। वो एलिमेंट अगर इक्वल आ गया, क्योंकि गॉफ जो इमेज देगा वही मुझे क्या देगा, यहाँ पर भी गॉफ ऑफ x2 भी मुझे वही इमेज देगा ना। देखो फंक्शन जो था f ऑफ x
क्या होता था, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जो इमेज आती थी वो इक्वल होती थी। तो गॉफ फंक्शन की अगर इमेज इक्वल है और इसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो g फंक्शन है वो भी 1 1 है, एज g इज 1 1, g इज 1 1 फंक्शन है, तो g जब 1 1 है तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, पहले इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। नाउ अगर ये फंक्शन की इमेज सेम है, दैट मीन्स g 1 1 भी गिवन है, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, f ऑफ x2 के इक्वल। अब फिर से देखो यहाँ पर ये पुराना चेहरा याद आया कुछ, कि फंक्शन की जब इमेज इक्वल होती थी, बिकॉज क्या है आपके पास जो फंक्शन है g11 तो था ही, उसका यूज किया मैंने। अब क्या कह रहा है कि f भी जो है वो भी क्या है, 1 1 है। जब f 1 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आया x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, हैंस फंक्शन इज व्हाट, गॉफ जो हुआ वो क्या हुआ, गॉफ फ्रॉम a टू c इज 1 1, गॉफ जो है हमारा वो भी 1 1 है। कुछ नहीं था इसमें, देखो क्या था, सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि दो फंक्शन 1 1 है, तो जब उनका कंपोजिशन आता है तो क्या तब भी वो 1 1 बना रहेगा। तो आपने क्लियरली देखा है कि दो फंक्शन 1 1 होने की वजह से ही गॉफ का जो कंपोजिशन हम लोगों ने लिया है वो भी 1 1 हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका कन्वर्स भी हम लोग लेंगे, एक और एग्जाम्पल लूंगी जहां पर मैं इसका कन्वर्सली बात करूंगी कि अगर फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज 1 1, कंपोज करने के बाद जो फंक्शन 1 1 है तो क्या f और g 1 1 होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, उसकी चर्चा करती हूँ। पहले एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 19 क्या कहता है, एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड अनदर फंक्शन इज फ्रॉम b टू c आर ऑन टू, यानी यहाँ पर क्या था, दो फंक्शन 1 1 थे तो आपने कंपोजिशन को भी 1 1 शो किया। यहाँ पर क्या है कि जो दो फंक्शंस है आपके ऑन टू है, तो आप जब इसका कंपोजिशन जो लेंगे, गॉफ जब बनाएंगे, वो भी क्या हो, ऑल्सो ऑन टू हो, ठीक है। यहाँ पर वहां 1 1 की बात कही थी, यहाँ पर किसकी बात कह रहे हैं ये लोग, ऑन टू प्रूफ कराने के लिए। तो ऑन टू प्रूफ कराने के लिए पुराना मेथड याद कीजिए, क्या किया था हम लोगों ने, हम लोग दो सेट के बीच में ऑन टू कैसे प्रूफ करते थे कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, यही बात थी। तो यहाँ पर तो जो सेट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, तीन सेट है ना, ए बी एंड सी, यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जो फंक्शन है वो है जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, देखो ये फंक्शन ऑन टू है ऑलरेडी, एफ जो फंक्शन है वो ऑन टू है, जी फंक्शन भी ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ फंक्शन ऑन टू होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, और जी एक्स फंक्शन का ऑन टू होने का क्या मतलब हुआ, जी फंक्शन ऑन टू है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सेट सी के सारे एलिमेंट क्या है, ऑक्यूपाइड है, इनकी हर किसी के लिए क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है, यहाँ भी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए के अंदर अवेलेबल है। तो ऑन टू प्रूफ कराने का तो ये तरीका था ही। अब देखते हैं कि कंपोजिशन में हम लोग ऑन टू कैसे प्रूफ कराएंगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है एक्स, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, वाई एलिमेंट जो है सेट बी के एलिमेंट को मैंने वाई बोल दिया, और सेट सी के एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया, जेड बोल दिया। ये तीन, ए सेट के एलिमेंट एक्स, बी के वाई और सी सेट के एलिमेंट क्या हो गए, जेड हो गए। तो पुराना तरीका याद कीजिए कि हम लोग ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते थे। तो मुझे क्या करना है, गॉफ को ऑन टू दिखाना है ना, देखो गॉफ को ऑन टू दिखाना है तो पहले मुझे एफ पे बात, इस पे बात करनी होगी ना, जी के इमेज पे। जी मुझे क्या देगा, एफ ऑफ एक्स देगा कि नहीं देगा, देगा। जी मुझे क्या देगा, जी जो इमेज देगा वो किसकी देगा, सेट सी की देगा ना, ठीक है भाई। एफ में जो वैल्यू रखते थे तो एफ आपको इमेज देता था सेट बी की, क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स था। अब जब आप जी में, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में ऐसा क्या रखेंगे कि आपको जी की इमेज मिले, तो सेट सी के एलिमेंट को रखेंगे। तो सेट सी के एलिमेंट को रखने के लिए इसके एलिमेंट को ऑक्यूपाइड दिखाना पड़ेगा ना, ऑन टू होने के लिए इधर का कोडोमेन एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, फॉर ऑल, जितने भी यहाँ पर जेड एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट सी को बिलोंग कर रहे हैं, उसके लिए देयर इज व्हाट, उसके लिए जो एलिमेंट सेट सी के हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पर सेट बी में क्या प्रेजेंट है, वाई है, देयर इज वाई बिलोंग्स टू सेट बी। उस
ऑल जेड के लिए यहाँ पर सेट बी में y प्रेजेंट है, सच दैट व्हाट अंडर द एफ मैपिंग सच दैट जो जी वाई, क्योंकि जो फंक्शन हो गया मेरा वो क्या हो गया, y पे चल रहा है ना, यहाँ सॉरी y लिखना था बाबू, y लिखिए यहाँ पर, तो दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन g ऑफ y की जो वैल्यू आएगी कहाँ पर आएगी, इसमें मिल रही है ना, g ऑफ y इज इक्वल टू z हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, एफ ऑफ एक्स की बात करूं, तो ये तो अपना पुराना वाला ही है। अभी जो बात की थी मैंने यहाँ तक की बात की थी कि इसके एलिमेंट की इमेज यहाँ मैंने दिखा दी, ठीक। अब मुझे क्या दिखाना है, यहाँ दिखाना है ए टू बी सेट में एफ ऑफ एक्स फंक्शन के तहत बी सेट के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, इनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या लेना होगा, फॉर ऑल वाई, जितने भी वाई हैं इस सेट बी के अंदर किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को, उनके लिए क्या है, देयर इज सम एक्स बट बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट फंक्शन जो क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी आपने क्या देखा कि हर एक z के लिए यहाँ y अवेलेबल है और हर एक y के लिए यहाँ z अवेलेबल है। तो ये फंक्शन जो हो गया क्या हो गया, ऑन टू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी कि फॉर ऑल z, जितने भी z हैं, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सेट c, देयर इज x, उसके लिए जितने भी z हैं c के लिए, उसके लिए क्या है, उसके लिए यहाँ पर एलिमेंट है, जितने भी z है उनके लिए यहाँ पर एक इमेज है अवेलेबल, कहाँ से कहाँ तक, c से a पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर इज x बिलोंग्स टू सेट a सच दैट फंक्शन जो था क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन गॉफ जो था वो क्या देगा, z की इमेज दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है गॉफ इज वांट टू, आप लिख देंगे हैंस गॉफ इज ऑन टू। बात समझ में आई, ऑन टू कैसे हुआ ये। अभी इसका कन्वर्स भी करना है कि अगर कोई फंक्शन आफ्टर कंपोजिशन ऑन टू है तो क्या जो फंक्शन जिससे कंपोज हुआ था, जिन दो फंक्शन से मिलकर बना था, क्या वो दोनों सेपरेटली ऑन टू होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स डू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 20 इज इफ गॉफ इज 1 1 एंड आर एफ एंड जी नेसेसरीली 1 1। देखो मैंने अभी कहा था ना कि कन्वर्स भी आपको मिलेगा, मतलब गॉफ जो फंक्शन है वो तो 1 1 है, तो आपको ये बताना है कि क्या एफ फंक्शन एंड जी फंक्शन भी 1 1 होगा। देखो उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स कैसे है, एफ ऑफ एक्स में एक्स है, एफ ऑफ एक्स जो है वो मुझे एक्स ही देगा और जी ऑफ एक्स भी मुझे क्या दे रहा है, एक्स ही दे रहा है। मतलब समझे, जी ऑफ एक्स ने क्या दिया और एफ ऑफ एक्स ने, यानी एक्स के डोमेन में से एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और ये फंक्शन जी ऑफ एक्स के तहत डिफाइंड है। तो एफ ऑफ एक्स में आप कहाँ का डोमेन लोगे, इसका डोमेन लोगे ना, तभी तो आपको इमेज इधर की मिलेगी, ठीक है। तो x में अगर आप 1 लोगे तो आपको 1 ही दे देगा, जो x रखेंगे वही x आपको मिलेगा। तो 1 लेने पर 1 मिला, 2 लेने पर भी 2 मिला, 3 लेने पर भी 3 ही मिला और 4 लेने पर भी x ने 4 ही दिया। अब क्योंकि फंक्शन f ऑफ x था तो इस x के सारे मतलब इसके डोमेन के सारे एलिमेंट क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक। अब बात करते हैं g ऑफ x। g ऑफ x भी x ही देगा, बट g की जो कुछ कंडीशंस है कि यहाँ पर जो x लेना है आपको 4 तक ही लेना है, यानी g 1 लेंगे, जैसे ही g में 1 रखेंगे तो आपको इधर भी 1 मिलेगा, 1 रखने पे क्या मिला 1, अब 2 लेंगे तो 2 रखने पर फिर से 2, 3 रखने पर फिर से 3 मिला, 4 रखते ही आपको फिर से क्या मिला 4 मिला। और G5 और G6 की देखो किस तरीके से आपको घुमाने के लिए इसको उसने क्या किया हुआ है, फंक्शंस को दिया हुआ है। x आपको 4 तक कंडीशन दे दी कि x जो आपको लेना है g ऑफ x फंक्शन में जो डोमेन लेना है 4 तक लेना है, और उसने साफ साफ बोल दिया कि G5 और G6 इन दो एलिमेंट की इमेज एक ही है, यानी G5 और G6 दोनों की इमेज क्या है, एक ही है। तो आपको ये बताना है कि ये गॉफ तो 1 1 था ही, गिवन है, गॉफ इज 1 1, ऑलरेडी आपको गिवन है कि गॉफ तो है 1 1 है। अब आपको ये बताना है कि F11 है या नहीं और G11 है या नहीं, ये दोनों बात में से एक ही बात ट्रू होगी क्या, नेसेसरीली दोनों ही 1 1 हो जाएंगे, ऐसा होगा
देखो आप देख सकते हो, मैपिंग ही देख के बात समझ में आ जा रही है कि एफ फंक्शन जो डिफाइंड है, यहाँ के सारे एलिमेंट की वन इमेज, ठीक है। और फंक्शन को वन वन होने के लिए क्या होना पड़ता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है हैव यूनिक इमेज, उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए डोमेन में, तब तो फंक्शन होता है वन वन। अब बात करते हैं फंक्शन gx की, ठीक है। तो f तो था यहाँ पर वन वन हो गया, दिख रहा है साफ साफ कि f जो है वो मेरा वन वन है। नाउ कम टू द gx में आप देख सकते हैं कि 5 और 6 की जो इमेज है वो क्या है, 5 है, बिकॉज आप क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, बिकॉज इन g फंक्शन में क्या है, जो आपका g5 एंड g6 इन दोनों की जो इमेज है वो कितनी है, एक ही है। g6 ने भी और g5 ने भी आपको क्या दिया, f ही 5 ही दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस फंक्शन के जो डोमेन है वो तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ के दो एलिमेंट की एक इमेज आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं होता है किसी भी फंक्शन को वन वन होने के लिए, विच मीन्स दैट ये जो है g5 और g6 जो जिन्होंने आपको इमेज दी है 5, इसकी वजह से फंक्शन जो g है इज नॉट वन वन, ठीक है। तो यहाँ पर गॉफ तो वन वन था, f भी वन वन हुआ, बट फंक्शन जो g था वो वन वन नहीं हुआ, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल 21 की। इसमें क्या कहता है f एंड g बोथ नेसेसरली ऑन टू। क्या f और g दोनों ऑन टू हो जाएंगे इफ गॉफ इज ऑन टू। अगर गॉफ ऑन टू है तो क्या जरूरी है कि f भी ऑन टू होगा और g भी ऑन टू होगा। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। ये आपको क्या गिवन है, f1 की इमेज कितनी दे रखी है, देखो ये फंक्शन हो गया आपका f ऑफ एक्स और ये फंक्शन हो गया आपका g ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें कहता है कि f1 लेने पर 1 मिला, 1 लेने पर 1, f2 लेने पर 2, f3 एंड 4 दोनों की इमेज कितनी है, 3 है, क्लियर। अब आइए बात करते हैं g फंक्शन की। तो g फंक्शन में जब आपके डोमेन में 1 था तो आपको इमेज किसकी मिली, 1 की, 2 था तो 2 मिला, 3 और 4 रखने पर क्या मिला, 3 और 4 दोनों की इमेज कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन जो है f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स, इन दोनों में से क्या दोनों ऑन टू है या कोई एक ऑन टू है। तो यहाँ भी क्लियरली विजिबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं साफ साफ जो फंक्शन gx है आपका वो तो ऑन टू है। क्यों ऑन टू है, क्योंकि gx के सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, देखो g1 के लिए 1, g2 के लिए, g2 के लिए भी है, g3 के लिए भी है, g4 के लिए, यानी 1 2 3, ये जो 1 ये 2 और ये 3 ये कहाँ के एलिमेंट है, सेट C के एलिमेंट हुए ना। दिस इज सेट A, दिस वन इज B एंड दिस इज C। तो C में जो इमेज आई थी फंक्शन के डोमेन gx के डोमेन के एलिमेंट को रखने के बाद 1 2 3, तो इधर के सारे एलिमेंट तो ऑक्यूपाइड हो ही रहे हैं। तो फंक्शन जो आपका g है इज ऑन टू। क्यों ऑन टू है, रीजन आप दे भी सकते हैं कि बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स हैविंग प्री इमेज इन द फंक्शन gx, दैट्स व्हाई g इज ऑन टू। अब बात करते हैं क्या फंक्शन f ऑफ x, अब इतने दूर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, अब इसको नहीं रखिए। क्या ये फंक्शन f ऑफ x जो है वो ऑन टू है कि नहीं है, तो उसको ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इधर की देखो ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, y ही तो है, ठीक। तो ये आप क्या करते थे, यहाँ के सारे एलिमेंट को ऑक्यूपाइड कराते थे ना। तो देखिए यहाँ पर 1 ऑक्यूपाइड हो रहा है, 2 के लिए इमेज है, 3 के लिए भी इमेज है, बट 4 जो है वो छूट गया, ठीक है। 4 डज नॉट हैविंग इट्स प्री इमेज इन द फंक्शन f ऑफ x। 4 एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, सेट B को, और डज नॉट हैविंग क्या, डज नॉट हैविंग f इमेज वेयर, कहाँ इसकी f इमेज नहीं है, डज नॉट हैविंग f इमेज इन सेट A। दैट्स वाई फंक्शन f जो है वो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जो f है वो यहाँ पर ऑन टू नहीं हुआ, यहाँ पर g ऑन टू है और यहाँ पर g11 नहीं था, यहाँ पर g आपका जो है तो हो गया g ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ये था कन्वर्स, वो दो एग्जांपल जो प्रीवियसली हम लोगों ने लिए थे। अब बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है।
नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल होने का क्या मतलब है? अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो कहता है अ फंक्शन एफ जो है वो फ्रॉम एक्स टू वाई है, इज डिफाइंड एज, कोई फंक्शन है ना जिसका डोमेन एक्स और कोडोमेन वाई है, इज डिफाइंड एज इन्वर्टिबल। ये फंक्शन एफ जो है वो इन्वर्टिबल होने लगेगा कब? जब देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन जी, जब एक और दूसरा फंक्शन वहां पर एग्जिस्ट करने लगे, ठीक है। तो एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब उसके लिए वहां एक दूसरा फंक्शन जी जिसका डोमेन क्या हो जाए। देखो अब इसमें डोमेन बदल गया, यहाँ फंक्शन एफ का जो कोडोमेन था अब दूसरे फंक्शन के लिए वो डोमेन का काम कर रहा है, यानी जो डोमेन और कोडोमेन जो है वो बदल गए दूसरे फंक्शन के लिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? बेसिक कि आपको गॉफ चाहिए आइडेंटिटी ऑन एक्स और फॉग चाहिए आइडेंटिटी ऑन वाई। याद करिए वो एक एग्जांपल मैंने करवाया भी था कि फॉग के आइडेंटिटी ऑन एक्स प्रूव कराने के लिए आपने फॉग में एक्स रखा था और आपको एक्स ही मिला था। गॉफ में आप क्या रखोगे? यहाँ वाई रखोगे तो आपको वाई ही मिलेगा। और जब ये दोनों चीज आ जाए आपके पास, आइडेंटिटी ऑन एक्स एंड आइडेंटिटी ऑन वाई आपको मिल जाए, तब आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है? हमारा इन्वर्टिबल है। इस कंडीशन में एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। और जी ये जो दूसरा फंक्शन था जी इज इनवर्स ऑफ एफ, यही जी इस फंक्शन का इनवर्स बन जाएगा एंड वी डिनोटेड लाइक दिस, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक है। एक और चीज है कि कोई फंक्शन इनवर्स अपना एग्जिस्ट करता है, उसके लिए दो कंडीशन होती है। इफ अ फंक्शन इज 1 1 प्लस ऑन टू, अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। मतलब अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू दोनों हुआ, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो क्या है? इन्वर्टिबल है। फंक्शन इज इन्वर्टिबल। सेम इसका वाइस वर्सा भी है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव भी होगा और बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। क्लियर? तो ये दो बातें थी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है। तो इसमें कुछ स्टेपिंग है, मैं वो करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, आपको उस गिवन फंक्शन को चेंज करना है। किस में चेंज करना है? चेंज इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको उस फंक्शन को एक्स के टर्म्स में लेकर आना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट जैसे ही आप एक्स में ले आएंगे, यू हैव टू पुट दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है। उस एक्स को आपको जी वाई के इक्वेट करना है। Next is third step is you have to find these two things, gauge of x and fog of y, ठीक है। gauge x and fog y, अगर gauge x x के इक्वल आ जाए और fog y y के इक्वल आ जाए रखने के बाद, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? जो ये फंक्शन जी वाई था वो क्या हो जाएगा? फंक्शन जी वाई इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो जी वाई ही क्या कहलाएगा? मेरा इज इनवर्स ऑफ एफ बन जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं? जी इज इनवर्स ऑफ एफ, क्लियर। और इसी चीज को और भी कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जी देखो, जी की वैल्यू क्या है? जी हमें क्या दे रहा है? इनवर्स ऑफ एफ दे रहा है ना। तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी इनवर्स निकालने के बाद। तो ठीक है, तो ये तो था बेसिक प्रोसीजर कि ये स्टेप को फॉलो करना है और हमें इनवर्स निकाल देना है फंक्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसका क्या करना है? आपको एक फंक्शन है n टू y और फंक्शन की डेफिनेशन है 4x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? y जो है इस सेट y के जितने भी एलिमेंट होंगे वो नेचुरल सेट को बिलोंग करेंगे, ठीक। एंड y की जो डेफिनेशन है वो ये है, फाइंड इनवर्स। आपको क्या बताना है? इस गिवन फंक्शन का इनवर्स बताना है। तो आपको एफ ऑफ एक्स कितना है? एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप याद करिए, उसमें क्या करना था आपको? फर्स्ट स्टेप में फंक्शन को जो ये y की टर्म्स में, इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू, इस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। नाउ यू हैव टू
रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यहाँ एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कैसे आएगा ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x विच इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ से x कितना देगा आपको, x इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू आई ये x की आई, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, फंक्शन x में चेंज हो गया है। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में यही जो फंक्शन है x, यही क्या हो जाएगा, gy हो जाएगा। नाउ gy जो है वो कितना हुआ, अब आपके पास gy की वैल्यू आ गई y माइनस 3। अगर हम अगले स्टेप में गॉफ और फॉग निकाल देते हैं आइडेंटिटी ऑन x एंड y, तब यही फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ f देने लगेगा मुझे। ठीक है, तो निकालते हैं। पहला काम क्या है हमारा, गॉफ निकालना, गॉफ ऑफ x। ठीक है, डोमेन में मैंने x रखा यहाँ पर फंक्शन, तो ये कैसा हुआ, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x हो गया। अब g ऑफ f ऑफ x में मैं ऐसा क्या रखूं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करूं कि मुझे x मिलने लगे। देखो आपका जो फंक्शन था gy वो ये था, ठीक है, gy था तो y माइनस 3 अपॉन 4 था। अब क्या है, g ऑफ f ऑफ x है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, gy पे y माइनस 3 अपॉन 4 था, तो g f ऑफ x पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, जहां जहां y था वहां वहां f ऑफ x डालते चले जाइए, तो ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 3 अपॉन 4। अब f ऑफ x कितना गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ओके, और दिस इज माइनस 3 अपॉन 4। देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली x मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि गॉफ x रखने पर आपको x ही मिला। नाउ लेट्स चेक अबाउट द फॉग y। क्या फॉग y भी मुझे वही चीज देगा कि नहीं देगा, फॉग ऑफ y, फॉग ऑन y, तो इसका कैसे होगा, f ऑफ g ऑफ y। ठीक है, अब फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, देखो अब ऐसे रीड करिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, f ऑफ t इज इक्वल टू 4t प्लस 3, f ऑफ k इज इक्वल टू 4k प्लस 3, तो f ऑफ gy कितना होगा, 4gy प्लस 3, f ऑफ gy जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4gy प्लस 3। gy आपके पास ऑलरेडी गिवन है y माइनस 3 ओवर 4, तो 4 इंटू gy की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, सिर्फ gy की वैल्यू ही मैंने यहाँ डाली है और प्लस में 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3, तो y कितना इज इक्वल टू y। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि फॉग y मतलब y रखने पर आपको y मिला और यहाँ पर x रखने पर आपको x मिला। तो अपना थर्ड स्टेप भी क्लियर। फर्स्ट स्टेप में मैंने फंक्शन को रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप में उसको gy के इक्वेट किया, थर्ड स्टेप में मैंने फॉग एंड गॉफ फाइंड किया। और अगर मैं ऐसा कर देती हूँ, ले आती हूँ गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स एंड फॉग y इज इक्वल टू y, अगर ये दोनों चीजें आ जाती है तो उस केस में हम इसे क्या बोल देते हैं, यही मेरा क्या है, इनवर्स है। तो इनवर्स g ऑफ y क्या था, g ऑफ y f इनवर्स ऑफ y, यानी f इनवर्स ही तो देता था मुझे gy, तो f इनवर्स फंक्शन का जो इनवर्स है वो क्या आया आपका, y माइनस 3 अपॉन 4। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर, तो इस तरीके से इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, इनवर्स पे बेस्ड एक तो ये एक मेथड है जिससे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल लूंगी, वहां पर इनवर्स जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से निकालना है। दिस वन इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए क्या कहा हुआ इसमें, फंक्शन है 1 2 3 2 ABC। ठीक है, एफ फंक्शन की डोमेन कितनी है, ये हो गया आपका डोमेन एंटायर सेट, और ये जो हो गया सेट ABC, ये हो गया कोडोमेन। ऐसे ही जी फंक्शन के लिए जो डोमेन का काम कौन कर रहा है, ABC, एंड कोडोमेन का काम कौन कर रहा है, एप्पल बॉल कैट। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि f जो है वो दिस टू दिस डिफाइन है एंड g जो सेट है वो ABC टू एप्पल बॉल कैट डिफाइन है। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि गॉफ सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जो गॉफ होगा वो क्या बनेगा, अगर दो फंक्शन f और g गिवन है तो गॉफ का जो डोमेन होगा वो a होगा और कोडोमेन क्या होगा, c होगा। मीन्स व्हाट,
अगर गॉफ ए टू सी है विच इम्प्लाइज व्हाट, कि गॉफ के अंदर जो एलिमेंट होंगे डोमेन के सच दैट, कैसे होंगे, गॉफ के अंदर जो डोमेन आएगा वो 1 2 3 टू कहां तक आएगा, टू एप्पल बॉल कैट मिलेगा मुझे, एप्पल बॉल एंड कैट। इट्स वेरी वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप अगर वहां सॉल्यूशन देखने जाएंगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। एक सेट एफ था, एक सेट जी था, आपने जब इसको कंपोज किया गॉफ बनाया तो उसका जो डोमेन ए हो गया और कोडोमेन क्या हो गया, सी हो गया। जस्ट मैंने उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है तो इसका इनवर्स क्या होगा, देखिए गॉफ अगर 1 2 3 टू एप्पल बॉल कैट है तो गॉफ इनवर्स मुझे क्या देगा, गॉफ इनवर्स की जो वैल्यू होगी उसमें जो होंगे आपके डोमेन और कोडोमेन वो कैसे होंगे, वो होंगे एप्पल बॉल कैट से 1 2 3 पे एप्पल बॉल कैट से मुझे क्या मिलेगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये गॉफ फंक्शन का ये था इनवर्स। आपने एक चीज फाइंड कर दी, देखो उसमें पूछा भी हुआ है, फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स। तो गॉफ इनवर्स तो मुझे पता चल गया। अब बात करते हैं एफ इनवर्स की। 1 पे ए दे रहा है, 2 पे बी दे रहा है और 3 पे सी दे रहा है। यहाँ पर गिवन है 1 पे ए, बी 2 पे बी और 3 पे मुझे सी दे रहा है। तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स जो होगा एफ ऑफ इनवर्स ए का कितना देगा 1 देगा। सिमिलरली एफ ऑफ इनवर्स ऑफ बी पे मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा और एफ इनवर्स ऑफ 3 पे मुझे क्या मिलेगा, सी पे मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि एफ इनवर्स जो होगा इस केस में जो ये डोमेन है, अगर अभी बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स निकालना तो उसके लिए दूसरा फंक्शन है वहां पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। वहां पर उसका डोमेन जो होता है वो कोडोमेन और कोडोमेन जो होता है वो डोमेन में बदल जाता है। नाउ ए बी सी चेंज टू व्हाट, ए बी सी जो होगा अब बदल जाएगा 1 2 3 की प्लेस पे, ठीक है। तो ये एफ था फंक्शन और ये एफ इनवर्स है और ये मैंने इंडिविजुअली एफ इनवर्स एफ बी पे और एफ सी पे इनवर्स निकाल दिया, ठीक। अब हो गया हमारा एक काम और हो गया, एफ इनवर्स भी हम लोगों ने निकाल लिया, गॉफ इनवर्स भी निकाल लिया। अब निकालते हैं जी इनवर्स, ठीक है। जी इनवर्स कितना होने वाला है, जी इनवर्स में फिर से एप्पल बॉल कैट पे आपको क्या मिलेगा, एप्पल बॉल एंड कैट, इस पे क्या मिलेगा आपको, एप्पल बॉल कैट पे यानी जी इनवर्स के एप्पल पे क्या मिला, जी इनवर्स का जब एप्पल आया तो आपको क्या मिलता है ए। सिमिलरली जी इनवर्स के आपका देखो जी इनवर्स जी ए पे एप्पल था तो जी एप्पल के इनवर्स पे ए मिलेगा, फिर ऐसे ही जी इनवर्स बॉल पे आपको क्या मिलेगा बी एंड लाइकवाइज जी इनवर्स कैट पे आपको क्या मिलेगा सी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जी इनवर्स, एफ इनवर्स और गॉफ इनवर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वन मोर थिंग। अभी तक आपने एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गॉफ इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आपको एक चीज और प्रूव करानी है कि गॉफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होना चाहिए। तो गॉफ इनवर्स तो मेरा आया हुआ है, यहाँ पर है गॉफ इनवर्स की वैल्यू कि गॉफ इनवर्स मुझे क्या दे रहा है, एप्पल पे 1, बॉल पे 2 एंड कैट पे 3 दे रहा है, ठीक है। नाउ आई हैव टेकन द आरएचएस, आरएचएस मैंने लिया है खाली एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो देखते हैं क्या इसकी वैल्यू के इक्वल आती भी है कि नहीं। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को कैसे आप करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। इस ओ का मतलब क्या होता है, इस ओ इज नथिंग बट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। कुछ डोमेन का एलिमेंट चाहिए ना, तो मैंने क्या किया एफ इनवर्स रखा जी इनवर्स ऑफ एक्स, इस पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। जी इनवर्स ऑफ एक्स में आप कहाँ का डोमेन लेंगे, यहाँ का जी इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है और ये आपको कैसी इमेज दे रहा है, ए दे रहा है। तो जी इनवर्स ऑफ एप्पल क्या दे रहा है, ए दे रहा है। तो जी इनवर्स एप्पल के प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब बात करते हैं होल, एफ इनवर्स ए मुझे क्या दे रहा है, यहाँ देखिए
एफ इनवर्स ए ने मुझे क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, तो एफ इनवर्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 1 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि एलएचएस में मैंने अभी एक ही पार्ट सॉल्व किया है कि एप्पल रखने पे मुझे 1 मिला है, और इसका सॉरी आरएचएस का एक ही पार्ट सॉल्व किया था जिसमें एप्पल रखने पर मुझे क्या मिला, 1 मिला। और यहाँ इस केस में देखिए, इसके एलएचएस को देखिए, गॉफ में भी एप्पल रखने पर क्या मिला है, 1 मिला है। ठीक है, एप्पल रखा तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। अब देखते हैं यहाँ पर गॉफ इनवर्स में बॉल पे मुझे क्या मिल रहा है, बॉल पे मुझे 2 मिल रहा है, तो मैं इसका आरएचएस देखती हूँ, क्या मुझे बॉल पर 2 मिलता है, तो देखिए यहाँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। अब जी इनवर्स का डोमेन में बॉल रख के देखिए, ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल। ठीक है, जैसे ही आप जी इनवर्स बॉल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ बी। और एफ इनवर्स बी का क्या दे रहा है मुझे, एफ इनवर्स बी ने मुझे क्या दिया है, 2 दिया है, तो एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो बॉल ने मुझे क्या दिया, 2, यहाँ भी देख सकते हैं बॉल की इमेज कितनी आई थी, 2 आई थी। ठीक है, तो अभी तक 2 स्टेप क्लियर हो गए। लास्ट वन इज यहाँ पर गॉफ इनवर्स के कैट पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कैट रखने पर 3 मिल रहा है, तो मुझे फॉग इनवर्स में भी कैट रखने पर 3 ही मिलना चाहिए। लेट्स चेक इट। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, और मुझे अब की बार डोमेन में क्या रखना है, कैट रखना है। एप्पल हो चुका, बॉल हो चुका, एंड जी इनवर्स कैट की टर्न है। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, जैसे ही आप कैट रखेंगे तो जी इनवर्स ऑफ कैट ने क्या दिया है, सी दिया है, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट की वैल्यू कितनी आ गई, सी। सी एफ इनवर्स सी ने क्या दिया है, एफ इनवर्स सी ने आपको 3 दिया है, तो एफ इनवर्स सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एप्पल पे 1 मिला, बॉल पे 2 मिला, और कैट पे 3 मिला। यहाँ भी एप्पल पे 1, बॉल पे 2 एंड कैट पे 3, विच मीन्स दैट कि जो एलएचएस है वो यहाँ पर आरएचएस के इक्वल है, विच इंप्लाइज व्हाट, गॉफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ठीक है, ये तो था इनवर्स पे बेस्ड एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल। इससे पहले मैंने आपको इनवर्स निकालना सिखाया था कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर करना क्या था, फंक्शन की इमेज को सिर्फ बदला है आपने, और यहाँ पर फंक्शन को बता दिया है कि ये जो फंक्शन है, ये एफ जो ऐसे डिफाइंड था 1 2 3 टू ए बी सी, तो इसका जब इनवर्स करेंगे तो फंक्शन कैसा मिलने लगेगा, ए पर 1, बी पर 2 एंड सी पर 3। तो इस तरह की चीजों को भी हमने देखा है। तो ये तो था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कैसे आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड जो अपनी एक्सरसाइज है 1.3, वहां पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और भी अच्छे से करने वाले हैं, और वहां पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड करना है उस पे बेस्ड है। तो वहां जो है आपका कंसेप्ट जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर जो भी डाउट्स यहाँ रह गया है थोड़ा बहुत, वो उस एक्सरसाइज को करने के बाद डेफिनेटली हट जाने वाला है। ठीक है, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन